की तरफ जब जाते हैं तो वहां से भी एक दूर दराज की तरफ गांव है, जहां मैं खुद जाकर के उन परिवारों में देख के आई कि कहीं अगर 10वीं में एक लड़की पढ़ रही है 60-70 परिवारों के बीच में, केवल एक लड़की भी अगर है तो उसकी शादी की जा रही है अगले महीने। तो ऐसी जो छोटी छोटी बच्चियों की शादी जो यहाँ होती है, अर्ली चाइल्ड मैरिज जो होती है, उसको रोकने के लिए एक ही सबसे बड़ा उपाय है, और वो है कि सबके भीतर एक शिक्षा का एक अच्छा माध्यम होना चाहिए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और हम एक ही पहलू को देख करके अगर बात करें तो वो ठीक नहीं होगा। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि जॉइंट फैमिली की वजह से सुसाइड होते हैं या सिंगल फैमिली की वजह से सुसाइड होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जॉइंट फैमिली में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी टेक केयर की जाती है, आपका ख्याल रखा जाता है। जैसे कि अगर महिला और पुरुष दोनों ही, पति पत्नी दोनों ही कहीं ना कहीं वर्किंग हैं, तो जो हमारे दादा दादी हैं या नाना नानी हैं या परिवार के और बड़े सदस्य हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों का ख्याल रखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को उनको मदद करते हैं। किसी के अंदर परेशानी आ रही है और बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें वो बीच में छोटा मोटा अपना प्रयास करते हैं, जिससे कि माहौल सुधारा जा सकता है। लेकिन जब वो सवाल इस तरीके का आ जाए कि जब बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाए, बहुत ज़्यादा दखलंदाजी हो जाए, तब वो कहीं ना कहीं परेशानियों का दूसरा कारण बन जाता है। इसीलिए सिंगल परिवार जो हो रहे हैं, उनमें जब आपस में लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ मिसिंग है कि परिवार के और भी सदस्य होने चाहिए थे। और जॉइंट फैमिलीज में जब दखलंदाजी ज़्यादा हो रही है, तब वो चीज़ मिसिंग है कि कहीं ना कहीं उनको अपनी प्राइवेसी भी चाहिए। तो ये एक सुसाइड के जो केसेस जो बढ़ रहे हैं, उनमें हमें बैलेंस की ज़रूरत है। परिवारों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर सिंगल फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, वो एक कारण है किसी सुसाइड का। आने वाले टाइम में जो है वो ऐसे बहुत सारी कार्यशालाएं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर सुसाइड के लिए हम सुसाइड प्रिवेंशन के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। और अलग अलग तरीके से, जैसा कि आपने अभी पूछा, उसमें बहुत अलग अलग तरीके से काउंसलिंग के प्रोग्राम्स होंगे, और इंडिविजुअल काउंसलिंग और ग्रुप काउंसलिंग मेरे एक हमारे लिए कहना चाहिए कि मेरे शस्त्र हैं। और इसके अलावा जो है वो दूर दराज तक, मैं अभी कुछ दिन पहले भी मैं एक वीरात्रा की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ से भी एक दूर दराज की तरफ गांव है, जहाँ मैं खुद जाकर के उन परिवारों में देख के आई कि कहीं अगर 10वीं में एक लड़की पढ़ रही है 60-70 परिवारों के बीच में, केवल एक लड़की भी अगर है तो उसकी शादी की जा रही है अगले महीने। तो ऐसी जो छोटी छोटी बच्चियों की शादी जो यहाँ होती है, अर्ली चाइल्ड मैरिज जो होती है, उसको रोकने के लिए एक ही सबसे बड़ा उपाय है, और वो है कि सबके भीतर एक शिक्षा का एक अच्छा माध्यम होना। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और हम एक ही पहलू को देख करके अगर बात करें तो वो ठीक नहीं होगा। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि जॉइंट फैमिली की वजह से सुसाइड होते हैं या सिंगल फैमिली की वजह से सुसाइड होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जॉइंट फैमिली में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी टेक केयर की जाती है, आपका ख्याल रखा जाता है। जैसे कि अगर महिला और पुरुष दोनों ही, पति पत्नी दोनों ही कहीं ना कहीं वर्किंग हैं, तो जो हमारे दादा दादी हैं या नाना नानी हैं या परिवार के और बड़े सदस्य हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों का ख्याल रखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को उनको मदद करते हैं। किसी के अंदर परेशानी आ रही है और बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें वो बीच में छोटा मोटा अपना प्रयास करते हैं, जिससे कि माहौल सुधारा जा सकता है। लेकिन जब वो सवाल इस तरीके का आ जाए कि जब बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाए, बहुत ज़्यादा दखलंदाजी हो जाए, तब वो कहीं ना कहीं परेशानियों का दूसरा कारण बन जाता है। इसीलिए सिंगल परिवार जो हो रहे हैं, उनमें जब आपस में लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ मिसिंग है कि परिवार के और भी सदस्य होने चाहिए थे। और जॉइंट फैमिलीज में जब दखलंदाजी ज़्यादा हो रही है, तब वो चीज़ मिसिंग है कि कहीं ना कहीं उनको अपनी प्राइवेसी भी चाहिए। तो ये एक सुसाइड के जो केसेस जो बढ़ रहे हैं, उनमें हमें बैलेंस की ज़रूरत है। परिवारों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर सिंगल फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, वो एक कारण है किसी सुसाइड का।